कॉपी किताब लेके आता है लेकिन मैं भी कॉपी किताब थका रहता है ढोते ढोते कॉपी किताब। बच्चा भाई थके रहते होगे ना। तो निम्नलिखित समीकरण का 4 हल ज्ञात कीजिए बताए थे। ये हो गया है हाँ, 4 हल ज्ञात किए तो उसमें 3 सवाल थे। 3 में से 1 बताए थे क्या? दूसरा भाग ये है पाई एक्स बन जाएगा, कहे पाई एस प्लस बाई बराबर। हाँ, पाई के साथ होता है पाई का मान। पाई का मान रखने नहीं है। ये देखो इसके 4 हल निकालना है तो इसको हाँ 9, तो इसको क्या लिखेंगे बाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स, ऐसे ना। पाई एस को उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे जब x बराबर 0 तो बाई बराबर 9 माइनस पाई गुणे 0, तो बाई बराबर पाई का गुना 0 के साथ 0 है तो बाई बराबर 9। अतः s बराबर 0 बाई बराबर 9 समीकरण 1 का एक हल है। समीकरण 1 का एक हल है, एक हल है। फिर क्या लिखोगे जब s बराबर 1 तो बाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स, बाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, बाई बराबर 9 माइनस पाई। अतः s बराबर 0 बाई बराबर 9 माइनस पाई समीकरण 1 का दूसरा हल है। 1 का दूसरा हल है, ठीक है। फिर क्या करोगे जब x बराबर 2 बाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स, बाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2 तो 9 माइनस 2 पाई। अतः x बराबर 2 और बाई बराबर 9 माइनस 2 पाई समीकरण 1 का तीसरा हल है। 1 का तीसरा हल है, तीसरा हल है। अब जब x बराबर 3 तो बाई बराबर क्या होगा 9 माइनस पाई एक्स, तो बाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3, बाई बराबर 9 माइनस 3 पाई। अतः s बराबर 3 और बाई बराबर 9 माइनस 3 पाई समीकरण 1 का चौथा हल है। समीकरण 1 का चौथा हल है। तो 4 हल आ गए। s बराबर 2 और बाई बराबर 9 माइनस 2 पाई। जब s बराबर 2 तो बाई बराबर 9 माइनस पाई s, तो s के स्थान पे 2 लिखे तो 2 पाई हो गया, 9 माइनस 2 पाई। अतः s बराबर 2 बाई बराबर पाई माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई समीकरण 1 का तीसरा हल है। s बराबर 1 लिखना चाहिए है ना। s बराबर 1 और बाई बराबर 9 माइनस पाई समीकरण 1 का दूसरा हल है।
उस दिन कार्टून को पानी चू गया था क्या, यहाँ पे दाग लग गया है हैं? यहाँ कहीं देखे नहीं हो अभी तक? अभी तक आज भर थोड़ी लगा है, 4 दिन से लगा है। तो उस दिन कार्टून में अच्छा कार्टून लेकर गए तो पानी उसका चूता रहा होगा तो उसका रंग गया क्या, उसी का है क्या कि दूसरा है? कहा जाने वही है लगता है। मोशा तो भी लग गया। बैग बच गया था कि फुल गया था? बैग लगता है बच गया था। उस दिन कैसे पानी बरसने लगा। कौन सा है? और वहाँ मेरे पास था बहुत लोग हंस रहे थे, हैं? बहुत लोग हंस रहे थे। हाँ, कि बीरबल जिसे खटिया टांग के जाता था, आधा घाम रहे आधा छाया। हाँ ना? उसके में कोई नहीं है। एक दिन पानी गिर रहा था, अब मेरे यहाँ छाता एक तो था तो लल्ला ले गया था शिवम, अब कोई छाता नहीं था तो उसको कार्टून दिए थे, कार्टून को ऐसे लगा के गया था। अब उस दिन पता ही नहीं था कि पानी अचानक आने लगेगा। हो गए वहाँ पहुँचना जरूरी है चाहे जैसे पहुँचो। हाँ, हाँ से तो क्या हुआ, आप स्कूल में तो पहुँच गए। हाँ। अब कौन किसी को देखता है इतना। जब जब किसी पर जग हंसा तब उसने इतिहास रचा है। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं पत्थर उसी में पड़ते हैं, सूखे वृक्ष में कोई पत्थर नहीं मारता। अब आपका सपना था कि स्कूल में पहुंचना है, नहीं तो ये बोलते थे पानी गिर रहा था क्या है स्कूल जाएं, पहुंचना है चाहे जैसे पहुंचना हो, भले लोग हंस लें। ये महानता के कार थे, लोगों की हंसी को परवाह किए बगैर कार्टून लगा के चला गया स्कूल। नहीं, एक बार क्या कहते हैं टेस्ट था तो हम गए थे, बहुत 4 लोग फुल आए थे। पता चला साथ। 4 लोगों में से आपका भी नंबर लगा था। हाँ, फिर दूसरे दिन किए थे। हाँ। अगला क्वेश्चन ये है, x बराबर 4y, तीसरा x बराबर 4y का 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात कीजिए। इसमें y का मान अपन इसे मानते जाओ तो s का मान आता जाएगा। भाई तो मान। हाँ, क्योंकि s का मान निकला तो है, s बराबर 4y, तो y का मान 0 मान लो, फिर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तो s का मान निकलता जाएगा। कोई जरूरत थोड़ी है कि हम y इनका s का मान अपन इसे मानेंगे। ठीक है, s बराबर 4y है ना, तो y का मान अपन इसे मानते जाओ तो s का मान इस समीकरण से निकलता जाएगा। तो लिखें जब s बराबर 0, जब y बराबर 0, y बराबर 0, तो s बराबर क्या है 4y ना, तो s बराबर 4 गुणे 0, तो s बराबर 0। अतः s बराबर 0, y बराबर 0, समीकरण 1 का, समीकरण 1 ये है ना, समीकरण 1 का पहला हल है। 1 का पहला, क्योंकि y बराबर 0 रखे तो इसका मान भी 0 आया, इसका मतलब s बराबर 0, y बराबर 0, समीकरण 1 का पहला हल है। ये 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई, 3 पाई फिर 4 पाई। अब 4 पाई के स्थान पे खटिया ना लिख देना। नहीं, के पास आचार्य बोलते हैं 4 पाई। हाँ। 4 पाई आया तो 4 पाई मतलब वो लिख दो खटिया पाई। खटिया भर। खटिया 9 माइनस खटिया, हाँ। खटिया खटिया। हम बोले आचार्य जी इंग्लिश हिंदी से लिखना है कि मतलब जैसे आप लिखे हैं, बोलते हैं नालायक, नहीं तो बैठ जाती। उनके मुंह में नालायक दुष्ट। उनकी आवाज़ सभी जानते हैं, उनकी सभी जाते करते हैं। प्रार्थना में बैठी रहूंगी, मुझे चुप करके बोलेंगे अभी जाओ मेरी कुर्सी लेकर के आओ। उनके बाद आचार्य जी जो सामने बैठे उनको फिर नहीं कह सकते हैं।
चार ही जी और यहाँ से जाऊंगी ना मैं, इसलिए मैं जाती हम हूँ किसी first दिन जाती हूँ। खाना खाएंगे उनका टेबल साफ किसी करवा दिन देती हूँ, हम अंकल जी से किसी बुलवा आए देती कि हूँ। कह देंगे मुझे स्वच्छता प्रमुख बना दिए। हाँ, फिर टेबल साफ करवा देती हूँ, अंकल जी से बुलाती हूँ, जिस दिन नहीं साफ रहती है सब व्यवस्था प्रमुख का काम है। तो बोलते हैं स्वच्छता प्रमुख बहुत दुष्ट है। यू आर दुष्ट। लड़कों में You are बनाए हैं नालायक। तो लड़कों में बनवाए हैं You स्वच्छता are प्रमुख, तो लड़कियों में भी उनका चार्ज लड़कों को ही करता नहीं है। तुम ना स्वच्छता प्रमुख, उनका चार्ज लड़कों में नालायक नहीं, तो बैठ जाओ चुपचाप। क्या जाने। हाँ, अरे इतना बोलते हैं। समीकरण 1 का पहला हल ये हुआ हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब y बराबर 1, y बराबर 1, तो s बराबर क्या है 4 y ना, तो s बराबर 4 गुने, बैठ जाओ, 4 गुने y का मान 1 था, s बराबर क्या होगा 4, अतः s बराबर 4 और y बराबर 1 समीकरण 1 का दूसरा हल है, 1 का दूसरा हल है, ठीक है। अब जब y बराबर 2, y बराबर 2, तो s बराबर क्या है 4 y ना, तो s बराबर 4 गुने 2, तो s बराबर 8, अतः s बराबर 8 और y बराबर 2, y बराबर 2 समीकरण 1 का तीसरा हल है, तीसरा हल है। अब जब x बराबर 3, y बराबर 3, y बराबर 3, तो s बराबर क्या है 4y, s बराबर 4 गुणे 3, 4 3 12, अतः s बराबर 12 और y बराबर 3 समीकरण 1 का चौथा हल है। समीकरण 1 का चौथा हल है। s बराबर 4 y बराबर 1 समीकरण 1 का दूसरा हल है, s बराबर 8 y बराबर 2 समीकरण 1 का तीसरा हल है, s बराबर 12 और y बराबर 3 समीकरण 1 का चौथा हल है। इसका चौथा सवाल एक ठो लिखो, s बराबर 5y के 4 हल निकालो, 4 हल ज्ञात कीजिए। आप लोग लगाओ अभी, x बराबर 5y के 4 हल, 4y के स्थान पे क्या लिख दिए 5y। अब हल करो तो प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। घर में फिर लगा के लाना इसको, है ना। इस बराबर 5y के 4 हल ज्ञात कीजिए, घर से लगा के आना। तीसरा सवाल देखो, और एक और सवाल लिख लो, पाई x प्लस y इज इक्वल टू, हाँ 7 का 4 हल ज्ञात कीजिए, 4 हल ज्ञात कीजिए। वहाँ 9 था तो हम 7 कर दिए हैं यहाँ, और यहाँ s बराबर 5y का 4 हल। 2 क्वेश्चन घर से लगाना है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिख चुके तुम? ऊपर वाले मैथ्स में 4 5 दे दो तो कहते हैं कि 2 3 4 5 हम सब दे। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण
बाहर वाला पेपर। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण के हल हैं और कौन हल नहीं है। तीसरा लिखो, दिया है एक समीकरण, एक समीकरण, समीकरण क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1। एक दिया है 0, दूसरा क्या दिया है 2 0, तीसरा क्या दिया है 4 0, चौथा क्या है √2 4 √2, पांचवा क्या है 1 1। तो उपरोक्त में से कौन समीकरण एक का हल है, कौन समीकरण एक का हल नहीं है, तब हमें जांच करना है। नहीं अच्छा लिख ही नहीं पाए थे, लिख लेना उससे घर में पढ़ने से भी कर सकते हो। तब हमें जांच करना है, तब हमें जांच करना है उपरोक्त बिंदुओं में से, उपरोक्त बिंदुओं में से कौन समीकरण एक का हल है, कौन समीकरण एक का हल नहीं है, कौन समीकरण एक का हल है और कौन नहीं, और कौन नहीं। ठीक है, दिया है एक समीकरण s माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ पे क्या है 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 1 1, इनमें से कौन बिंदु इस समीकरण एक का हल है और कौन बिंदु हल नहीं है। तो कौन सा बिंदु हल होगा, जिस बिंदु को s और y के स्थान पे, ये बिंदु को पुट करो, s के स्थान पे 0, y के स्थान पे 2, दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाता है तब कहेंगे कि s बराबर 0 y बराबर 2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, लेकिन s के स्थान पे जब 0 रखें तो 0 हो जाएगा, y के स्थान पे 2 2 दूना 4, तो -4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा, एक साइड में -4 आ रहा, दूसरी साइड में 4 आ रहा, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है। तो s बराबर 0 y बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। हल कब होता है, जब दोनों पक्ष बराबर आ गया होता। ठीक है, अब 2 का s के स्थान पे 2 लिखे दो, तो 2 लिखोगे, y के स्थान पे 0, तो 2 - 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4 आ जाएगा, तो 2 बराबर 4 भी सत्य नहीं है, तो ये भी s बराबर 2 y बराबर 0 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब s के स्थान पे 4 लिखो, y के स्थान पे 0, तो 4 - 2 गुणे 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब s बराबर 4 y बराबर 0 इस समीकरण का हल है। ये वाला हल नहीं है, ये वाला हल नहीं है, एक ही हल है, यही भर। ठीक है, तो सबका दिखाना है कि हल क्यों है और हल क्यों नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं पहला नंबर, x माइनस 2y बराबर 4, तो s बराबर 0 और y बराबर 2, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या होगा 0 - 2 गुणे 2 बराबर 4, -4 बराबर 4, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण एक का हल नहीं है। अतः x बराबर 0 y बराबर 2 समीकरण एक का हल नहीं है। अब पुनः लिखते हैं
x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। x बराबर 2 y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो 2 ये 2 गुणे y का मान 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4। यह सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। अतः x बराबर 2 और y बराबर 0 समीकरण 1 का हल नहीं है। हल नहीं है। फिर से लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 4। अब x बराबर 4 और y बराबर 0 1 में रखने पर 1 में रखो तो क्या होगा 4 माइनस 2 गुणे 0 4 बराबर 4। अतः x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण 1 का हल है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण 1 का हल है। अतः x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण 1 का हल है। और चौथा सवाल देखो, चौथा पार्ट फिर से लिखे s माइनस 2y बराबर 4, s बराबर √2 y बराबर 4√2 1 में रखने पर तो s के स्थान पर √2 लिख दिए। 2 × 4√2 बराबर 4, तो √2 ये क्या होगा 8√2 बराबर 4। तो ये √2 का मान था 1 माइनस 8 √2 बराबर 4, तो माइनस 7 √2 बराबर 4, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः x बराबर √2 y बराबर 4√2 सत्य नहीं है। दोनों पक्ष बराबर कहाँ जा रहे हो? इसको कौन समीकरण 1 का हल है और कौन समीकरण कौन नहीं है? तो हमें जांच करना है कि उपरोक्त बिंदुओं में से कौन समीकरण 1 का हल है और कौन नहीं है। अतः x बराबर √2 y बराबर 4√2 समीकरण 1 का हल नहीं है। x बराबर 1 y बराबर 1 में रखने पर एक माइनस 2 गुणे 1 जो कि सत्य नहीं है। अतः x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण 1 का हल नहीं है। दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है तो हल नहीं।
चौथा सवाल ये है, यदि इसको लिख लो जल्दी से, यदि s बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2s + 3y = 4 समीकरण नंबर 1। तो चूँकि s बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 का एक हल है, एक हल है, इसलिए यह मान समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k। तो 2 दूना 4 और 3 7, 4 + 3 बराबर k। तो k बराबर 7, ये आंसर। s बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। तो s बराबर 2 y बराबर 1 रखने से दोनों पक्ष बराबर बना रहना चाहिए ना, तो बराबर रख दिए। s के स्थान पे 2, तो 2 दूना 4, अब y के स्थान पे 1, तो 3 × 1 बराबर k। तो 2 दूना 4 + 3 बराबर k, तो 4 3 7 बराबर k, 7 बराबर k। तो k बराबर 7, k बराबर 7। इधर बैठ जाओ, देखो